बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मैंने ज़िंदगी में अपनी दोस्तियों की हमेशा कदर की है और उनको निभाने की कोशिश की है और उनका ख्याल रखने की भी कोशिश की है। आम तौर पे बहुत सारी शादियों के दावतनामे आते हैं, 10 में से मैं एक में जा पाता हूँ। मजबूरी होती है, चूँकि हमारे काउंसलिंग के औकात होते हैं या कहीं ट्रेनिंग पे गया होता हूँ। पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं खालिद ख़ान साहब, उनके बेटे की शादी थी और ज़ाहिर है खालिद ख़ान से हमारा जो ताल्लुक़ है बहुत बरसों से है। यानी आलमोस्ट जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, इकट्ठे फ़ारुग हुए, उन दिनों 4-5 दोस्त, ये खालिद ख़ान साहब थे, बाबर थे, शाहिद अनवर थे, एक हमारे और शाहिद थे, वो जड़ांवाला से थे। तो आम तौर पे ये मेरे घर भी तशरीफ़ लाया करते, हम इनके यहाँ जाते। फिर ये हॉल काउंसिल के रहे, फिर ये प्रेस के रहे, फिर ये डॉक्टर बन के हेले कॉलेज में चले गए। बहुत ही डिसेंट और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। जब से ये रजिस्ट्रार बने मैं इनके पास नहीं गया और जानबूझ के नहीं गया। आमतौर पे जब दोस्त आपके किसी ओहदे पे, मनसब पे चले जाएं तो मैं उस वक्त अवॉइड करता हूँ, कहीं अगला बंदा ये ना समझे कि किसी काम से आ गए हैं। पर अब के चूँकि उनके बेटे की शादी थी तो उनका पहले फ़ोन आया, फिर उनका मैसेज आया, तो मैं अपना काम छोड़ के फिर शादी पे पहुंचा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो यूनिवर्सिटी के लॉन में बहुत खूबसूरती से एक वो कनोपी में उसका अरेंजमेंट थे। इस शादी में जाते हुए मुझे जो ज़हनी तौर पे मैं तैयार था कि बहुत सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। यूनिवर्सिटी के साथ चूँकि अपने तालीमी इदारों के साथ आप बहुत जुड़े हुए होते हैं, मैं मसरूफियत की वजह से जा नहीं पाता। तो वहाँ उन शादी में जिन अहम लोगों से मुलाकातें हुई उनमें प्रोफेसर नियाज़ अख्तर साहब थे जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं। नियाज़ साहब के साथ मैंने कई साल काम किया। जब ये जो वहाँ का डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग, उसके सरबराह थे, तब मैं वहाँ मैनेजमेंट पढ़ाता था और ही वॉज़ वेरी क्रिएटिव। ये तब भी बहुत मेहनती थे। उसमें उनके कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बाकायदा डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ था इंजीनियर्स के लिए, जिसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती थी, उनकी गोल सेटिंग होती थी, इंटरव्यू स्किल्स सिखाते थे। फिर जब इन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया IQTM, तो उसमें मुझे पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ मैं MPhil को पढ़ाता था। ख़ास तौर पे जो मेरे सब्जेक्ट्स थे उस ज़माने में मुझे बहुत पसंद थे, वो भी था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बल्कि वहाँ जो सबसे मेरी ज़िंदगी के अच्छे स्टूडेंट मैंने देखे, क्रिएटिव, मेहनती और ज़हीन, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे थे कि जिन्हें जो असाइनमेंट दी जाती, जो काम दिया जाता, बहुत खुशी से करके लाते। वहीं एजाज चौधरी साहब से मुलाकात हुई। एजाज साहब वो शख्सियत हैं जो मुझे बहावलपुर से लाहौर लेके आए और बाद में इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन भी हैं। मेरे साथ जब मैं नुआई वक्त में था तो हमने एक बिज़नेस इकट्ठे भी किया लिबर्टी में, इमेज केयर के नाम से हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई। एजाज साहब इस वक्त PTI में हैं और PTI के पहले पंजाब के सदर थे, फिर मरकज़ में गया, फिर पंजाब में हैं। जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। वहीं इशफाक महर साहब से मुलाकात हुई। ये हमसे ज़रा सीनियर थे और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो यूनियन थी उसके सेक्रेटरी भी रहे, नायब सदर भी रहे। कमाल आदमी है, इनसे मिल के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी से भरे हुए और पुरउम्मीद और हमेशा इनोवेटिव। इनकी ये सरगोदा से आए थे, बहुत मुशक्क़त भरी ज़िंदगी थी और वो अपनी माँ का ज़िक्र करते हुए हमेशा उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि इनकी माँ ने अमलन इनको अपना बुंदा दे के भेजा था कि अगर यहाँ रहे तो रुल जाओगे। और FSC के बाद ये फिर लाहौर आए, फार्मेसी में दाखिला हुआ। यहाँ अल्लाह ने उनको फिर इतनी इज़्ज़त दी, इस वक्त वो कंसल्टेंट हैं और जितनी फार्मेसी के इंस्टीट्यूशंस नए बनते हैं, कारखाने बने, उनके कंसल्टेंट हैं। वहीं महर सईद साहब से मुलाकात हुई। ये असाज़ा की जो पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनियन थी उसके सदर रहे। माशाल्लाह बहुत मेहनती आदमी हैं। बहुत सालों के बाद, बहुत बरसों के बाद अहमद अली चट्ठा साहब से मुलाकात हुई। चट्ठा साहब डिप्टी रजिस्ट्रार रहे यूनिवर्सिटी के, अब तो रिटायर हो गए हैं। और तालिब इल्मी के ज़माने में ये हमारे, मैं चूँकि उस जमीयत के उस वक्त थे, सेक्रेटरी जनरल थे ये। और वहीं तारिक जलील साहब से मुलाकात भी हुई। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में थे और यहाँ अभी माशाल्लाह रजिस्ट्रार हैं। समी उज़ैर से मुलाकात हुई। तनवीर शहजाद से मुलाकात हुई। तनवीर शहजाद हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, अभी ये काम करते हैं डच रेडियो के साथ, जर्मन रेडियो के साथ। अली अकबर भट्टी साहब से मुलाकात हुई जो कुछ दिन पहले तक की DG खां में डिप्टी कमिश्नर थे। अभी नई गवर्नमेंट ने जब नए ट्रांसफ़र का झक्कड़ चलाया है तो उसकी जद में आए।
मुमताज़ सालिक साहब, डॉक्टर मुमताज़ सालिक से मुलाकात हुई, डॉक्टर रशीद से मुलाकात हुई और भी बेशुमार लोगों से खूब जफ्फियाँ डली। जब मैं पहुंचा तो खाना उस वक्त चल रहा था और मैं थोड़ा लेट था। 2 ऑप्शन ऐसे मौक़ों पे होते हैं कि आप जाते ही खाने पे टूट पड़ें, पर अगर आपकी ज़िंदगी में खाना और शादी में जाके उस खाने को फ़तेह करना अहम तरीन मकसद हो, लेकिन जब आप शादियों के मौके पे जाते हैं तो असल में ये सोशलाइजेशन के लिए होता है। ये जहाँ आप अपने मेज़बान की खुशी में शरीक होते हो, वहाँ बहुत से पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है। जब ये टारगेट हो तो खाने का मज़ा और तरह का हो जाता है। सो मैं, तनवीर शहजाद और अली अकबर भट्टी साहब खड़े गपशप कर रहे थे तो खालिद खान साहब 2-3 दफ़ा हमारे पास आए और कहा कि खाना मत खाइएगा। हमारी गुफ्तगू जारी रही, हमें सहूलत हो गई और हम आराम से बाकी दोस्तों को मिलते रहे। फिर जब खाना बाकी लोगों ने ख़त्म कर लिया तो हमारे लिए उन्होंने एक अलग टेबल लगाया, उस पर हम लोग बैठ के खाना खाने लगे। उसी टेबल पे दुनिया अखबार के जो एडिटर हैं सलमान गनी साहब वो थे, 92 के जो एडिटर हैं जनाब इरशाद आरिफ साहब ये थे। ये दोनों उस ज़माने में हमारे कुलीग थे जब हम नवाए वक्त में थे। वहाँ इरशाद आरिफ साहब डिप्टी एडिटर थे और सलमान गनी साहब वहाँ रिपोर्टिंग में थे। जो ज़िंदगी में मेहनत करता रहा, रब ने उसका हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी और उसको आला से आला मुकाम और मर्तबे पे ले जाता गया। जो आपकी दोस्तियाँ और ताल्लुक़ या शनासाइयाँ होती हैं, ये आपकी खुशी होती है, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है, ये काबिल कदर लोग होते हैं। इनसे काम नहीं लिया जाता। ज़िंदगी मतलब के साथ नहीं जुड़ी हुई, ज़िंदगी हमेशा लोगों की मुरव्वत के साथ जुड़ी होती है। हमारे बहुत मोहतरम हैं, मैं उन्हें दोस्त नहीं कह रहा, बहुत प्यारे, मुझे उनकी बहुत अज़ीज़ हैं, जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। वो दिन में शायद 10 शादियाँ भुगताते होंगे, पर मैंने उन्हें कभी किसी शादी में खाना खाते नहीं देखा। वो जाते हैं, तोहफ़ा दिया, लोगों से मिले और वहाँ से चुप करके दूसरी शादी में चले गए। इस पूरी बरादरी में जब आप एक मुकाम और मर्तबे पे चले जाते हैं तो फिर आपकी तरजीहात बदलती हैं, वक्त के साथ बदलनी चाहिए। यही तरजीहात आपको एक बड़े वसी एंगल में लेके जाती हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में वो आदमी छोटा रह जाता है जिसकी दोस्तियाँ कम हो जाती हैं, जो अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, जो अपने दोस्तों की कदर करना बंद कर देता है। अपने दोस्तों को कभी उनकी मालो दौलत और मनसब और ओहदे की वजह से मत पहचानिए, कभी उनसे तवक्को भी मत रखिए। अच्छा, मुमकिन है आप में से कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करें, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को कभी ज़ाती काम नहीं कहा, आइंदा भी कभी कहना नहीं चाहूँगा। मेरे ज़ाती काम सारे, जो मेरा ज़्यादा बड़ा दोस्त है और जो सबसे ज़्यादा महबूब है और जो सबसे ज़्यादा अजीज़ है, वो मेरे अल्लाह जी हैं, वो कर देते हैं। एक ज़रा सी रिक्वेस्ट करने पे, एक ज़रा सी आंखें बंद करके उनसे हाल दिल कहने से वो काम हो जाता है। तो बंदा फिर उसके बंदों में से किसी पे बोझ क्यों डाले, इसलिए इस परेशानी से निकल जाना चाहिए। तो जब आप मतलब में नहीं होते तो फिर आपकी दोस्तियों का मज़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर आप उनके साथ जो रिलेशनिंग है वो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे और मफाद से हट के होती है। उसकी लज्जत, उसकी खुशी, जब आप मिलते हैं घंटों भी बातें करें तो आपकी बातें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसमें टारगेट कुछ और नहीं होता, हदफ कुछ और नहीं होता। हदफ आपकी सोशलाइजेशन, हदफ आपकी उस पुराने ताल्लुक़ की एक्सटेंशन और उसकी ताज़गी होती है। ये जो पुराने दोस्त हैं ये हमेशा खुशी का बायस बनते हैं। बहुत कम हैं जो दुखी आपको करें, वरना ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में खुशी का बायस बनते हैं। जिन ज़माने में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो एक रात में बहुत उदास हुआ। मैं अपना घर लेके इकबाल टाउन में रहता था, पहले 7 नंबर हॉस्टल में रहा, फिर वहाँ लोग पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि हर कोई आता था और आके या नाश्ते पे या खाने पे या गपशप पे। और मैं उस ज़माने में हम कदम का एडिटर भी था, तो बहुत सारे ताल्लुक़ वास्ते होते थे, आप मुरब्बत में ना नहीं कर सकते। तो देन आई फाउंड इट बेटर कि मैं वहाँ से शिफ्ट करके मैंने एक अपना घर लिया, और उस ज़माने में जितनी मेरी आमदनी थी उसका आधा ख़र्चा उस घर पे हो जाता था, लेकिन मैं बड़े सुकून में रहा। फिर यही दोस्त वहाँ आते थे, इनको मैं खाना बना के खिलाता था, हम लोग गप्पे मारते थे, पर वो जो इंडिपेंडेंस थी उसने ज़िंदगी में मुझे बहुत मज़ा दिया। खातिर हज़रात, आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हों, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, एक तो ये याद रखिए कि अपने दोस्तों से हमेशा जुड़े रहा करें। दोस्तों की कदर करना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनकी खुशियों में जाना, अपनी खुशियों में उनको शरीक करना। और याद रखिएगा, दोस्ती पे जब भी बोझ डालेंगे मतलब का या मफाद का,
اور اس کے منصب سے آپ کی دوستی ہونے لگے گی تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. پھر وہ دوستی ایک ترازو پہ رکھی جاتی ہے اور ظاہر ہے ترازو میں پھر آپ کا مطلب اور مفاد وہ جھک جاتا ہے, دوست بیچارہ اونچا چلا جاتا ہے, پھر تعلق باقی نہیں بچتا اور آپ کی زندگی سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے. دوستی کی نعمت کا مزہ لیتے رہیے, دوسروں کو اچھے دوستوں کو دوست بنائیے, پر خود بھی بہت اچھے دوست بنیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.